तो देखिए 9 दिन लगातार बिहार के तीन जिलों से बक्सर, आरा और पटना के बाद मुजफ्फरपुर की सरजमी से ये पहला इंटरव्यू आप तक पहुंचा रहा हूं। और इस पहले इंटरव्यू में चेहरा बहुत खास है क्योंकि जिम्मेदारियां भी इस चेहरे पर बहुत हैं, मुखिया हैं और साथ में और भी कुछ अहम जिम्मेदारियां। और जैसे कि मैंने अक्सर बताया है कि एक मुखिया, एक प्रधान और एक जिम्मेदार व्यक्ति के ऊपर चुनाव में खास जिम्मेदारियां हो जाती हैं। हर पार्टी का कैंडिडेट कहीं ना कहीं एक आग्रह में लगा रहता है, कोशिश में लगा रहता है कि उसको सपोर्ट हो। ऐसे में मुखियाओं का क्या जिम्मेदारी है, किस तरह से संदेश देंगे, वो आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मुखिया जी। आपका पूरा, मैं चाहूंगा कि इसमें ग्रामीण जो है वो लोगों तक पहुंचे, पूरा जो है आपका परिचय पहुंचे। विनय कुमार बबलू नाम हुआ, पंचायत प्रतिनिधि मुरादपुर बंगड़ा, मुखिया संघ अध्यक्ष ताज, समस्तीपुर जिला का है। लेकिन आप किसी और भी नाम से प्रसिद्ध है, मैं चाहता हूँ कि वो भी लोगों को पता चले। हाँ, बबलू बोले ना, विनय कुमार बबलू। अच्छा, उर्फ बबलू। अच्छा ठीक है। तो विनय साहब, मेरा पहला और सबसे अहम सवाल, और आज ये सवाल कहीं ना कहीं आपके क्षेत्र की जरूरत भी है। पिछले लगातार 20 साल से नीतीश बाबू कब्जाए हुए हैं बिहार को, और नीतीश बाबू के ऊपर ही जो है सबसे बड़ा ये श्रेय भी जाता है, श्रेय कहें कि उनका रिकॉर्ड कहें कि उन्होंने सबसे ज्यादा दल भी बदले हैं। पहले अपने भतीजे के साथ चले गए, फिर डबल इंजन की सरकार बना दी, और अब जो है कुछ लोगों की टीका टिप्पणी है कि कहीं ना कहीं उनका मानसिक संतुलन बेहतर नहीं है। ऐसे में इस तरह के तमाम विचार आपके क्षेत्र में लोगों के अंदर क्या सुगबुगाहट है, वो जरा बताएं। नो डाउट कि नीतीश ने हमारे राज्य को बहुत विकास का बहुत सारा काम किया है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। तो ये होती क्या है कि अब कितना भी अच्छा काम करे, लगातार अब 20-25 साल से सत्ता में है तो लोग ऊब जाते हैं। अच्छा। और कुछ है मानसिक संतुलन, क्या काम करते करते इंसान है तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो ही जाता है। तो लोग बदलाव के मूड में रहते हैं कि अब बदलना चाहिए। ठीक है, विकास पुरुष कभी भी नीतीश जी रहेंगे और माने जाएंगे, लेकिन बदलाव भी जरूरी है। बदलाव से अब है कि जब बदलेंगे तो जो आएंगे उनसे अच्छा विकास करने की कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि अब सत्ता किसी की बपौती नहीं रह गई। तो ऐसे में लेकिन जो लगातार उनके एनडीए अलायंस में पार्टियां हैं, उनका सीटों का बंटवारा होगा, और जैसे कि यहाँ पर अक्सर करके देखा जाता है कि जातीय समीकरण एक बड़ा फैक्टर होगा, या लोग बाग विकास की तरफ देखेंगे, या क्या आपकी टिप्पणी है इस पर? देखिए, बिहार में तो जातीय समीकरण रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और विकास की जहाँ तक बात है तो विकास तो हुई है और विकास हो ही रहा है, लेकिन जिस समय लोग मत देने जाते हैं उससे पहले सब हो जाता है कि कौन जात है, किस जात को देना है, किस कैंडिडेट को देना है। तो जातीय समीकरण बिहार में इस बार खत्म होने नहीं जा रहा है, फिर आगे देखेंगे कि जातीय समीकरण खत्म होता है कि। अच्छा मुखिया जी, लेकिन आप थोड़ी देर के मान लीजिए कि आप मान क्या लीजिए हैं भी एक वोटर भी हैं, आप साथ साथ एक जिम्मेदार नागरिक होने के साथ साथ एक जिम्मेदार वोटर भी हैं, लेकिन वोट डालते समय ऐसे कौन से कार्य हैं जो आप बिहार में लगातार देख रहे हैं कि जो 20 साल होने के बावजूद भी नहीं हुए और उनके होने की उपेक्षा है? देखिए, सब कुछ सबसे नहीं होता है, और आप कोई कितना भी अच्छा काम कर ले, कहीं ना कहीं कमी उनकी रह ही जाती है। जो नेगेटिव सोचने वाले हैं वो कमी खामियां निकालते रहते हैं। काम बहुत सारे क्षेत्रों में हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, लेकिन फ्लड, बाढ़ एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अभी तक कभी कुछ नहीं हुआ है, और अभी तक कोई प्रोग्रेस की उम्मीद भी मुझे नहीं नजर आई। अच्छा, एक बात मैं पूछना चाहूँगा मुखिया जी, एक बड़ा मुद्दा आपके बिहार के अंदर रन कर रहा है, तो उसके विषय में बताएं कि जो वोट चोर गद्दी छोड़ इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं विपक्ष के माध्यम से, या अगर हम कहें तो एक बड़ा जो है वोट बैंक मूव कर रहा है, 90 लाख वोटर्स काटे गए हैं, रोहिंग्याओं के आने की बात की जा रही है कि उनको जो है वोट डालने के अधिकार से दूर रखना है यदि वो रोहिंग्या है। तो ये सब एक राजनीति है, या सच में ये आपको लगता है आप क्षेत्र के जिम्मेदार हैं कि इस तरह की घुसपैठ हुई है बिहार में? 90 लाख तो नहीं, लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है 65 लाख वोट लगभग 90 हो गए। अब हमें लेटेस्ट जानकारी बता रहे हैं आपको। अच्छा, 90 लाख वोट कटे हैं। तो अब 90 लाख वोट एक वोट बहुत बड़ा निर्णायक वोट होता है, बहुत बड़ा मास वोट है। जो 90 लाख वोट कट जाने का मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है।
उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, कुछ लोगों का कट गया है, तो बहुत सारा रीजन है। तो ये तो सरकार की पद्धति है, इस पर मैं जो मुखिया होने के नाते सवाल नहीं उठा सकता, लेकिन आम लोगों में है कि वोट चोरी तो कहीं कहीं हो रही है। अच्छा, और मुखिया जी अभी तक इसका कोई समय बहुत कम रह गया है, क्योंकि पिछली बार अगर SIR हुआ भी था तो उसका 2-2.5 साल का समय था। 2003 में हमें याद है SIR हुआ था, लेकिन उसमें 2-2.5-3 साल का समय था। यहाँ पर तो 3 महीने का मुकम्मल समय नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में जनता में आक्रोश भी है। तो और बहुत सारे लोगों का ऐसा भी हुआ कि वो खुद जिंदा हैं, लेकिन उसके के बावजूद जो है उनको जो है BLO की गलती से या कहें तो कुछ मिस्टेक ऐसा हुआ है कि उनको मृत घोषित कर दिया गया। इस तरह के भी केसेस आ रहे हैं सामने। तो दूसरे राज्यों के लिए कहीं ना कहीं ये बड़ा नेगेटिव संदेश है। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस प्रक्रिया से जुड़ा हुआ हूं, इसे मुझे पता है। जो लोग इस कार्य में थे उन पे इतना ज़्यादा प्रेशर था कि वो वेरीफाई करने गए नहीं और खुद अपने मन से भी बहुत काम कर चुके हैं। बाद में भुगतना तो वोटर को पड़ेगा, जिनका कट गया तो जोड़ने के लिए महीना दिन लगे, 3 महीना लगे, साल लगे, लेकिन गलत लोगों का तो नाम कटा है और सही लोगों का भी नाम कटा। सही लोगों का देखिए, आप मुझे बहुत अच्छा लगा जैसा आपके बारे में सुना था। आप बिल्कुल निष्पक्ष बात करने वाले व्यक्ति हैं और ऐसे व्यक्तियों को बहुत कम इंटरव्यू में दिखा पाता हूँ। ये सौभाग्य है हमारा कि हम अपने चैनल के माध्यम से एक सही व्यक्तित्व को आप तक पहुंचा रहे हैं। मुखिया जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करने में, क्योंकि कुछ मुखिया सत्ता के प्रेशर में सही जवाब नहीं देते, लेकिन आप एक जिम्मेदार भारतीय भी हैं। आपको बधाई इस बात के लिए। एक बात मैं पूछना चाहूँगा, देखिए इधर आपने देखा था जब NRC हुआ था तो असम में कितना सारा, वो जाति और धर्म छोड़ दीजिए, लेकिन कितना सारा हिंदुस्तानी जो है वो 27 लाख लगभग हिंदुस्तानी उसमें बाहर जा रहा था। तो वहां पर फिर उसको स्टे करना पड़ा, होल्ड करना पड़ा अमित शाह को। लेकिन ऐसे में यदि फिर सेकंड इनका राउंड जो हो रहा है ममता बनर्जी के स्टेट से पहले कि हम NRC करेंगे और NRC से पहले डॉक्यूमेंट ठीक नहीं हुए, तो बताइए वो तो भारतीय ही नहीं रहेंगे। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे और क्या आपकी सलाह होगी? देखिए, जहाँ तक ममता बनर्जी और बंगाल की बात है तो वहाँ ऐसा नहीं है कि सभी लोग सही हैं। वहाँ है बाहरी लोग आके वहाँ रह रहे हैं, ये सच्चाई है। लेकिन बिहार एक मुद्दा है, सारा असर बंगाल पे ही पड़ने वाला आने वाले समय में। यानी कि ये ट्रेलर है, असली पिक्चर वहां देखने को मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुखिया जी, हम थोड़ा सा आपके पर्सनल विषय पर आएंगे ताकि आपके विषय में लोग जाने अपने मुखिया के बारे में। हम क्योंकि वीडियो एक सीधा संवाद होता है अपने लोगों से बातचीत करने का। मुखिया जी, आप जब राजनीति के अंदर आए तो क्या सोच कर आए थे? आपको जो है पहली बार लोगों ने सम्मान दिया एज ए मुखिया। आपने इससे पहले कितनी बार प्रयास करा और आपका निरंतर प्रयास कैसा रहा और किस प्रकार सफलता आपको मिली है? देखिए, मैं मुखियागिरी में नहीं था, मैं एज ए JE। मैं आनंद में मेरी पोस्टिंग हुई थी, वहाँ से मैं रिजाइन, आनंद रेलवे में मैं वहाँ से रिजाइन मार के यहाँ आ गया और अपनी माँ का तबीयत था तो मैं घर पे रहने लगा। फिर यहाँ की राजनीति में पला बढ़ा। फर्स्ट टाइम 16 में मैं चुनाव लड़ा था। उसमें चुनाव की चालाकियों को मैं नहीं समझ पाया। हमारे विरोधी लोग की जो मार दिया करके अपना चुनाव जीत लिए। दोबारा मैंने चुनाव 2021 में लड़ा और जनता ने मुझे सराखों पे बिठाया और लगभग 1350 वोटों से मैंने चुनाव जीता। बाप रे, अच्छा। और बहुत सारे कैंडिडेट लोगों तो 13.5 में से 8-10 में तो बटे। मैंने एक मुद्दा लेके चुनाव लड़ा था, विकास का, तो मैंने विकास किया है। हाँ, उसमें है क्या कि जो आपके साथ रहते हैं उनको, हर लोग को उम्मीद रहती है कि आप लीगल इलीगल उनकी मदद कीजिए। उसके लिए बहुत सारे लोग जो मेरे साथ थे उनको दुख भी है, लेकिन मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनको किस बात का दुख है। मैंने कोई गलत नहीं किया है, विकास किया है और विकास मेरे पंचायत में झलकता है, दिखता है, पेपर में भी दिखता है, रोड पे भी दिखता है। हाँ, उन लोगों को मुझसे जरूर तकलीफ होगी जो ये सोच रहे होंगे कि मेरा भाई बहन है, मेरे गलत कार्यों को ये उठाए, मेरा जो कहे सब करे, मेरी पर्सनली दुश्मनी मुखिया जी में हम चुनाव में मदद किए तो निभाए। उन लोगों को मुझसे तकलीफ है। खैर, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं चिंता भी नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं है। मैंने चुनाव विकास के लिए लड़ा था, विकास जनता की सेवा के लिए किया। मैं जनता को उठो के कह सकता हूँ कि मैंने विकास किया। लगभग अब 1 साल का समय मात्र रह रहा है आपका, लगभग दूसरे इलेक्शन का, अगले इलेक्शन का। तो ऐसे में आपने जो विकास किया, हम खुद भ्रमण करके आए, हमें बड़ा अच्छा लगा। बड़े साफ सुथरे रोड हैं, एक टूटे से टूटे घर के अंदर भी नल से जल आ रहा है। हम क्या जी, लेकिन उस सब के बावजूद भी, जैसे कि आपने कहा कि मौजूदा 20 साल 25 वर्ष पूर्व की जो सरकार है, कंटिन्यू भी वर्तमान में भी जो है,
वो भी कहीं ना कहीं कुछ अच्छा अकेले में बैठ के कुछ ऐसा लगता है कि यार मेरे गांव के अंदर यदि ये काम और हो जाता तो मेरे गांव वालों का भला हो जाता, कुछ सोचते हैं बैठ के? बहुत सारा बात है जो चाहते हैं हो सकता है, लेकिन पहले क्या था, आज से 2 सप्ताह पहले मुखिया जी आजाद थे, जो काम करना चाहे कर सकते। जैसे हमारे यहाँ एक रोसड़ा का पंचायत है मोतीपुर, वहाँ शुरू से जो मुखिया जी रहे बहुत डेवलप किया, नो डाउट। हम भी उनके आभारी हैं कि उन्होंने पंचायत को डेवलप किया। तो उनको आज़ादी मिली हुई थी, जो चाहे वो कर रहे थे। अभी क्या क्या है कि अभी नीतीश जी या पंचायत को इतना बांध दिए हैं कि आप 1 साल बाद जो काम करेंगे वो आपको 1 साल पहले लेना है। और तो लिमिट है कि अब इस क्षेत्र में इतना ही काम कर सकते हैं, दूसरे क्षेत्र में इतना ही काम कर सकते हैं। सारे मुखिया जी बने हैं। लोग उम्मीद करते हैं कि भाई मोतीपुर पंचायत क्यों नहीं बन सकता है। भाई उसके लिए आज़ादी चाहिए, मुखिया जी को आज़ादी मिलेगी तभी तो काम कर सकते हैं। या उतना फंड मिलेगा, वहाँ फंड मिलेगा। वो पहले था आजाद, मुखिया को जो मन है वो कर लेता था, अब तो कुछ है नहीं। अब वहां से फरमान होता है कि सोलर लाइट लगाना है तो फलाने कंपनी का लगाना है, मुखिया जी को कुछ नहीं कर रहे हैं। वहां से आएगा बीपीआरओ से और डीपीआरओ से कहेंगे साइन करके चेक काट के हमको दे देना है, हमको ये भी नहीं चेक करना है कि लाइट खराब है कि ठीक है, उसको लगा देना। अब मुखिया जी क्या करे, गाली तो मुखिया जी सुनेंगे। नल जल है तो पीएचडी को दे दिया गया है, पीएचडी वाले उसको जो करना हो करेंगे, मुखिया जी उसको कुछ नहीं कर सकते। लेकिन गाली सुनेंगे तो मुखिया जी सुनेंगे। ये सरकार की कमी है। समाधान निकालने के लिए आपने मुखिया जी कभी सब इकट्ठा होकर मुखियाओं ने उसका विरोध किया है? हम लोगों ने बहुत कुछ किया है, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। ठीक है, इसके लिए अब क्या है कि अब विरोध कीजिएगा तो 2 और ऑप्शन ला देगा, उसके बाद फिर 2 में कंप्रोमाइज करके 2 छोड़ देंगे, तो यही चल रहा है। पंचायत को बांध दिया गया है, सारा डिसीजन पंचायत मंत्री ले रहे हैं, मुखिया लोग सिर्फ नाम के अपना काम कर रहे हैं। देखिए, मात्र साइन, मात्र चेक और मात्र गाली सुनने के लिए मुखिया जी रह गए। लेकिन फिर भी कमाल की बात आपको ये दिखा रहा हूं कि गालियां सुनने के बावजूद भी सुंदर गांव बनाया है। और शायद मैं समझता हूं कि आप तमाम बिहारवासी इसको इतना मतलब क्षेत्रवासी इतना शेयर करेंगे ताकि दूसरे मुखिया भी इस प्रकार का कार्य करा सकें। जिस तरह का माहौल है, हमारे चैनल के माध्यम से लगभग 3,70,000 हमारे फॉलोवर्स हैं आपके क्षेत्र में, तो तमाम क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? किसी भी प्रतिनिधि को चुनिए, अभी प्रतिनिधि चुनने का समय है। चेहरा पे मत जाइए, पार्टी पे मत जाइए। आपको लगे कि हाँ, आप प्रतिनिधि को क्यों चुनते हैं? विकास कार्य करने के लिए और वक्त पर मदद करने के लिए। प्रतिनिधि को लोग 2 ही टाइम में चुनता है, या तो कोई बुरा वक्त आया तो आप जाके बोले तो वो आपका काम करवा दें, और आपके क्षेत्र में विकास करें। बस इस 2 चीज को देख के प्रतिनिधि को चुने जो आपके क्षेत्र का विकास कर रहे हो। किसी बड़े नाम पे नहीं जाएं और अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि को खुद महसूस करके चुने। यही मुखिया जी, एक चीज और कह दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज जाति धर्म में भी ना बटें। वो तो मैंने पहले कह दिया, किसी को मत देखें, विकास को चुने, जो विकास करने वाला है उसको चुने, जो वक्त पे आपका साथ दे उसको चुने। चलिए, बहुत अच्छा संदेश, बहुत बढ़िया संदेश। मैं उम्मीद करता हूँ कि संदेश को आप एक मोबाइल तक पहुंचाएंगे ताकि हमारी ये हजारों किलोमीटर की मेहनत सफल हो सके। इन तमाम खबरों के साथ मैं लेता हूँ विदा। कैमरा पर्सन राजेश डंडियाल के साथ मैं फुरकान, बिहार।